मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का आज जो है हिंदी काव्य में कक्षा 11 लेकर के आए हैं। लेसन है आपका कविवर बिहारी के द्वारा भक्ति एवं श्रृंगार। इसमें जो है प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित बिहारी ने पूर्ववर्ती भक्तिपरक रचनाओं का गंभीर अध्ययन किया था। ये और उनके पिता हरिदासी संप्रदाय के स्वामी नरिहर दास के शिष्य थे। दरबारी विलासिता के वातावरण तथा श्रृंगारी जनरुचि के कारण ही उन्होंने श्रृंगार परक रचना की, परंतु उनमें भक्ति संबंधी संस्कार थे और इनकी आत्मा में भक्त की सच्ची पुकार थी। इसमें जो है गोपियाँ की जो बारे में बताया गया है श्री कृष्ण के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छे दोहों के माध्यम से बताया गया है। तो आप देखिएगा क्या दिया है। पहला, करो कुवत जगु कुटिलता तजौ न दीन दयाल, दुखी हुई हैंगे सरल ही बसते त्रिभंगी लाल। ठीक है, तो करो कुवत जग कुटिलता तजौ न दीन दयाल, दुखी हुई हैंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। तो इसमें व्याख्या में ये बताया गया है बिहारी लाल जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए एक भक्त अपने भगवान से कैसे कहता है, प्रार्थना करते हुए भगवान से कैसे कहता है कि ही जो है हे दीन दयाल, हे दीन दयाल, मैं आपको अपने हृदय में वसाने के लिए, अर्थात ही दीन दयाल, मैं आपको अपने हृदय में बसाने के लिए मैं भी टेढ़ा रहूँगा, चाहे संसार मेरी निंदा करे। करो कुवत जगु, चाहे संसार, जग का अर्थ क्या होगा? संसार। कुवत निंदा करे, कुवत का अर्थ क्या होगा? निंदा करे। ठीक है, निंदा करे। कुटिलता तजौ न दीन दयाल, इसमें कुटिलता को कहा गया है कि अर्थात जो है संसार मेरी निंदा करे या संसार जो है हमारी क्या करे? बुराई करे। कुटिलता का दो शब्द हैं, बुराई का भी है और सरलता का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुटिलता शब्द जो है बुराई और सरलता के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें कहा गया कि संसार मेरी निंदा करे या संसार मेरी बुराई करे, अर्थात मैं अपनी कुटिलता को, अर्थात मैं अपने सरलता पूर्वक हृदय नहीं त्यागूंगा, अर्थात अपने सरल हृदय नहीं त्यागूंगा, अर्थात टेढ़ापन नहीं छोड़ूंगा। दुखी हुई हैंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल, अर्थात क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है तीन जगह से क्या है? त्रिभंगी लाल क्या अर्थ होगा? तीन जगह से टेढ़े हैं, अर्थात क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, इसलिए आपको मेरे हृदय में वसने में कठिनाई होगी, क्योंकि मैं सरल हृदय वाला हूँ और आप टेढ़े हृदय वाले, अर्थात आप तीन जगह से टेढ़े हैं, इसलिए आपको मेरे हृदय में बसने में कठिनाई होगी। ये व्याख्या में बताया गया। क्या बताया गया है? कर कुवत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी हुई हैं गे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। कि बिहारी लाल ईश्वर से प्रार्थना करते हुए एक भक्त अपने भगवान से कैसे कहता है, हे दीन दयाल, मैं अपने आप को जो है हृदय में बसाने के लिए मैं भी टेढ़ा रहूँगा, चाहे संसार मेरी निंदा करे या संसार मेरी बुराई करे, अर्थात मैं अपने हृदय को जो है नहीं त्यागूंगा, अर्थात मैं अपने जो है कुटिलता को, टेढ़ापन नहीं छोड़ूंगा, अर्थात मैं अपनी कुटिलता का टेढ़ापन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप जो है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी क्या हैं? तीन जगह से टेढ़े हैं, इसलिए आपको मेरे हृदय में बसने में कठिनाई नहीं होगी।
अगर मैं सरल हृदय में होंगे, अर्थात मैं सीधा, मतलब इसमें कहा कि मैंने अगर टेढ़ापन छोड़ दिया तो आपको मेरे हृदय में बसने में कठिनाई होगी, इसलिए मैं भी टेढ़ा रहूँगा, टेढ़ापन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपको हृदय में, मेरे हृदय में बसने में कठिनाई नहीं होगी। ये व्याख्या में बताया गया। ठीक है, अगला है अजौ तरऊं, अजौ तरौना, तरौना ही रहूं रहियों, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बसी बेसरी लह्यो, बसी मुकुतन के संग। अजौ तरौना ही रहियों, श्रुति सेवत इक रंग, नाक वास बेसरी लहियों, वसी मुकुतन के संग। तो इसमें क्या बताया गया है व्याख्या में कि अजौ, आज तक जो है कानों का सेवन, अर्थात आज तक कानों का सेवन करने पर भी कान का आभूषण, अर्थात आज तक, अजौ का अर्थ होगा आज तक, तरौ ही रहूँगो रहियों, ठीक है, तरौना ही रहियों, आज तक जो है कानों का सेवन करते रहने पर कान का आभूषण है, अर्थात निम्न स्थान पर ही रहा, निम्न स्थान पर रहा। श्रुति सेवत इक रंग, श्रुति सेवत इक रंग, अर्थात इसका उद्धार आज तक न हो सका, जबकि नाक के आभूषण ने मोतियों के साथ बसकर नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहियों, बसी मुकुतन के संग। अर्थात ये बताया कि आज तक जो है, आज तक कानों का सेवन करने पर भी कान का आभूषण निम्न स्थान पर ही रहा है, निम्न स्थान पर रहा है। ठीक है, फिर है अर्थात इसका आज तक उद्धार नहीं हो सका। श्रुति सेवत इक रंग, आज तक इसका उद्धार नहीं हो सका, जबकि नाक के आभूषण ने, मुक्तन का अर्थ होता है मोतियों के साथ, ठीक है, मोतियों के साथ, संग माने बस कर, नाक बास बेसर लहियों, नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि निरंतर वेदों की वाणी सुनकर भी एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त न कर सका, जबकि निम्न समझे जाने वाले अन्य व्यक्ति को सत्संगत के माध्यम से उच्च अवस्था अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसमें जो है बताया गया कि तात्पर्य में कि आज तक जो है मैंने नाक में, ठीक है, आज तक मैंने नाक का सेवन करने पर जो है, अर्थात मैं आज तक जो है कानों का, ठीक है, आज तरह ही रही हूँ, तरौना ही रही हूँ, आज तक मैं जो है निरंतर कानों का सेवन करने पर कान का आभूषण ही रह गया, अर्थात कान का सेवन जो है करने से मैं कान का आभूषण ही रह गया, अर्थात इनका आज तक उद्धार नहीं हो सका, जबकि नाक के आभूषण ने मोतियों के साथ बसकर नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। उसी प्रकार इसमें बताया गया कि जो व्यक्ति निरंतर वेदों की वाणी को सुनकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त न कर सका, जो निरंतर वेदों की वाणी सुनकर भी एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त न कर सका, जबकि निम्न समझे जाने वाले व्यक्ति जो सत्संगत के माध्यम से उच्च अवस्था को प्राप्त कर सके। ठीक है, ये व्याख्या में बताया गया है। चलिए अगला देखिएगा, अगली स्लाइड में वतरस लालच की मुरली धरी लुकाए, सह करे भौहन हसे दैन कहें नटि जाए। वतरस लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे भौहन हसे दैन कहे नटि जाए। ठीक है, इसमें बताया गया, इसमें राधिका जी ने बातों का रस जो है लेने के लिए लालच से लाल की मुरली कहीं छिपाकर रख दी थी। अर्थात जो है इसमें बताया कि
बहुत ही उसके पहले वाले में हमने अभी बताया है जो व्याख्या, उसमें आपका अलंकार पूछता है, तो उसमें अलंकार जो है श्लेष अलंकार है। इसके पहली वाली व्याख्या में हमने जो बताया है अजौ तरौना ही रहो, इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन से दैन कहे नट जाए। तो राधिका जी ने बातों का रस लेने के लालच से श्री कृष्ण की मुरली कहीं छिपा कर रख दी है। वतरस लालच लाल की अर्थात जो है अपने राधिका जी ने अपने बातों का रस, वतरस का अर्थ होता है बातों का रस लेने के लिए लालच से, ठीक है, बातों का रस लेने के लालच से लाल श्री कृष्ण की मुरली धरी लुकाए अर्थात मुरली कहीं छिपा कर रख दी है। सौह करे भवहन से दहन कहे नट जाए, संवहन करे, ठीक है, तो संवहन करे। श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मेरी मुरली जो है तुम्हारे पास है। इस प्रकार राधिका शपथ लेने लगती है और क्या कहती है, किंतु भौहें से मुस्कुराती है। राधिका शपथ लेने लगती है और किंतु भौहों से मुस्कुरा देती है, ठीक, भौहों से मुस्कुरा देती है। जब श्री कृष्ण उनसे मुरली देने के लिए कहते हैं तो वे साफ मना कर देती हैं। ठीक है, अर्थात सौह करे भौहन हंसे, अर्थात सौह करे भौहन हंसे। ठीक है, तो इसमें लाल जो है क्या होता है, राधिका जी बातों का रस, ठीक है, बातों का रस लेने के लालच से श्री कृष्ण की मुरली छिपा कर रख देती हैं। श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि क्या मेरी मुरली तुम्हारे पास है। इस प्रकार राधिका शपथ लेने लगती हैं कि क्या कहती हैं, किंतु भौहों से मुस्कुराती हैं, किंतु भौहों से मुस्कुराती हैं। सौह करे भौहन हंसे, अर्थात भौहों से मुस्कुराती हैं। दैन कहे नटी जाए, और फिर क्या कहते हैं, जब श्री कृष्ण उनसे मुरली देने के लिए कहते हैं तो वे साफ मना कर देते हैं। दैन कहे नट जाए, अर्थात देने से वो नकार देती है। ठीक है, तो ये व्याख्या में ये बताया है कि राधिका जी जो है बारे में लेने लगती है और मुस्कुराती हैं। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऊपर वाले में अनुप्रास अलंकार है और व्याख्या हमने बता दिया है। अगला है व्याख्या में, अगली व्याख्या क्या होगी, कहट नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे बहुहन में करत हैं नयनन ही सो बात। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। इसमें क्या बताया गया है व्याख्या में, इसमें कह रहे हैं देखो कैसी चातुरी से ये दोनों परिजनों से भरे हुए भवन में आंखों ही आंखों में अपने मतलब की सब बातें कर लेते हैं। ठीक है, कहत नटत रीझत, अर्थात देखो कैसी चतुराई से दोनों लोग भरे भवन में आंखों से जो है आंखों ही आंखों से अपने मतलब की बात क्या कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। नायक कुछ कहता है जिस पर नायिका मना कर देती है। ठीक है, जिस पर नायिका क्या कर देती है, मना कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सौगात। ठीक है, तो इसमें बताया कि कहते हुए कहता है और नटत रीझत जो है नायक कुछ कहता है और रीझत खीजत जिस पर नायिका मना कर देती है, नायिका उसकी इस चेष्टा पर रीझती है, अर्थात नायक उसकी इस बात चेष्टा पर क्या होता है, रीझता है। तब नायिका उसकी रीझने की चेष्टा पर बनावटी खीस प्रकट करती है, खीज प्रकट करती है। फिर दोनों की दृष्टि मिल जाती है। ठीक है, क्या होती है, फिर दोनों की दृष्टि मिल जाती है और दोनों का
चित खिल उठता है। नायक नायिका के छटपट खींच छोड़ देने पर हंस लेता है और नायिका उसके हंस देने पर लज्जालु हो जाती है। ठीक है। कहत नटत रेजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नयनन ही सौवात। अर्थात जो है देखो कैसी चातुरी से, ठीक है, कैसी चतुरता से दोनों परिजनों भरे हुए भवन में आंखों ही आंखों से अपने मतलब की बात कर रहे हैं। नायक कुछ कहता है जिस पर नायिका क्या कर देती है, मना कर देती है। नायक उसकी इस चेष्टा पर क्या होता है, रीझता है और खींचता है, मिलता है और खिलत है और लजियात है। अर्थात जब नायक क्या होता है, इसकी चेष्टा पर रिझता है, तब नायिका उसकी रिझने की चेष्टा पर बनावटी क्या करती है, खींच प्रकट करती है, बनावटी खींच प्रकट करती है। फिर दोनों की दृष्टि क्या होती है, मिल जाती है, मिलत, फिर दोनों की दृष्टि मिल जाती है और दोनों का चित्त क्या होता है, खिल उठता है, दोनों का चित्त खिल उठता है और नायक नायिका के छटपट खींच छोड़ देने पर हंस लेता है और नायिका उसके हंस देने पर लज्जात अर्थात लज्जालु हो जाती है। ठीक है, लज्जालु हो जाती है। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये व्याख्या आपकी हो गई। अगली व्याख्या है जो आपकी वो कौन सी है, कंज नयन मंजन किए बैठी बेओरतिवार कच अंगुरी बीच दीठी दे चितवती नंद कुमार। कंज नयन मंजन किए बैठी बेओरति बार कच अंगुरी बीच दीठ दे चितवती नंद कुमार। तो नायिका इसमें क्या क्या है, कंज नयन मंजन किए, अर्थात नायिका बाल सुलझाने के बहाने से बालों के मध्य में अंगुली डालकर उनके मध्य में दृष्टि डालती हुई नंद कुमार अर्थात अपने प्रीतम को देख रही है और किसी अन्य की दृष्टि से भी उसका यह कर्म व्यवहार